सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर मूगू वीडियो। हाँ, मुझे पता है मैं बेटीटीज वीडियो बोलता हूँ, लेकिन इस बार बोर हो गया था, कुछ नया बोलने का मन था। और वीडियो का नाम सुन के आप लोग समझ गए होंगे। जी हाँ, आज की वीडियो में हम लोग फिर से मूगू के रिगार्डिंग बात करेंगे। और मूगू लौंडा हमारा है ना, कुछ दिनों तक तो बेटीटीज में लगातार देखने वाला है, चिंता मत करो। और आज की इस वीडियो में वो फिर से शोइन से फाइट करेगा। और इस बार लिटरली ना पिलग्रिम के अंदर में उसने धराशाही मचा के रख दी है। ये जो खूनी ब्लड का तुमने टाइटल और थंबनेल देखा है ना, बिल्कुल सही देखा है। इसके अंदर में खून खराबा बहुत ज्यादा हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि शोइन के साथ में फिर से मूगू की फाइट कब होगी और इस दौरान क्या शोइन बच पाएगा। मुझे नहीं लगता, क्योंकि उसने लिटरली उसकी मार के रख दी थी, उसकी क्या सबकी मार के रख दी थी। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि करंट के एपिसोड्स के अंदर में शोइन हमारा पिलग्रिम के अंदर में एंटर करेगा। पिलग्रिम के अंदर में ऐसे कई सारे हर्डल्स थे जिसे शोइन एक एक करके पार करता है। मैं आप लोगों को एक बार रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले वो कई सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को ढूंढता है, साथ ही साथ वो चार डोजों के साथ में लड़ाई करेगा। उसके साथ साथ वो एक डोजो लेवल के बीस्ट को बेवकूफ बनाएगा। उसके बाद जब वो 3000 माउंटेन रेंज से निकल जाता है तो वो एक जगह पर देखता है कि कई सारे लोग हैं, लेकिन बाद में उसे गौर आता है कि वो असल में कोई और नहीं बल्कि साविंग का ही ग्रुप है। अब वो लोग एक ब्लैक कलर के कपड़ा पहने हुए आदमी को घेरे खड़े हैं और वहाँ पे सभी लोग बिल्कुल थोड़े थोड़े करके डरे हुए हैं, क्योंकि वो जो पावरफुल ब्लैक रोब में लड़का हमें देखने को मिल रहा है वो काफी ज्यादा पावरफुल है और वो लगभग दोजन लेवल की पावर्स को पोजेस करता है। और शोयन एज यूजुअल इस मामले में ज्यादा नहीं पढ़ना चाहता था, जिस वजह से वो दूर से उस ग्रुप को देख रहा था। और जब वो ध्यान से देखता है तो उसे वहाँ पर एक स्पिरिचुअल बैरियर दिखाई देता है जो कि बिल्कुल सेम था जैसा पहली बार शोयन और मूगू के फाइट के अंदर में था। तो शोयन को इतना पता था कि वो जो ब्लैक कपड़ों वाला आदमी है उसके पास जो पावर्स है वो दोजून लेवल की है और वो वहाँ पे शायद से साविंग और सॉन्ग किंग दोनों को मारने आया है ताकि वो पिल गैदरिंग का कंपटीशन को जीत सके, क्योंकि यही दोनों जीनियसेस है जो कि इन फ्यूचर चल के इस गैदरिंग को जीत सकते हैं। उस दौरान शोयन के ऊपर में उतना ज्यादा फोकस नहीं था। उसी बीच उन लोगों में बात होती है तो वहाँ पे सॉन्ग किंग बोलता है, क्या आपका प्लान हम लोगों को मार देना है? तो वहीं पर मूगू रिप्लाई करता है कि तुम दोनों पिल टावर के टॉप 2 जीनियसेस हो, अगर मैं तुम्हें उस कंपटीशन में रहने दूंगा तो मेरा उस कंपटीशन को जीत पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। जिसके बाद साविंग यहाँ पे मूगू को धमकी देती है कि हम तुमसे डरते नहीं है, अगर तुमने हमें यहाँ पे कुछ भी किया तो पिल टावर वाले तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तभी यहाँ पे मूगू उसे याद दिलाता है कि पिल टावर वाले इसके अंदर में कभी भी इंटरफेयर नहीं करते। जिसके बाद सॉन्ग यहाँ पे कहता है कि आंट यू टू एरोगेंट, वी आर 100 ऑफ हियर, जिसका मतलब कि तुम कुछ ज्यादा एरोगेंट नहीं हो रहे हो, हम लोग यहाँ पे 100 की तादाद में है। तभी अचानक से वहाँ पे खून खराबा स्टार्ट हो जाता है। एक झटके में दर्जनों अल्केमिस्ट को वहाँ पे मार दिया जाता है और खून खराबा इतना ज्यादा फैल गया था कि वो हरी जमीन पूरी लाल हो चुकी थी और कई सारे अल्केमिस्ट को पता भी नहीं चला कि कब उनके ऊपर में वार हुआ, कब वो मर गए। उनके आसपास के अल्केमिस्ट इस चीज को देख के दंग रह गए और ये इतना भयानक था कि वहाँ के सभी अल्केमिस्ट की रूह कांप के रह गई थी। और थोड़ी देर बाद उन्हें एहसास होता है कि मूगू के साथ में और भी कई सारे लोग थे जो कि एक्चुअली में 6 to 7 स्टार डोजों के आसपास है। उन लोगों ने ही बाकी सब अल्केमिस्ट को मारा है। इसके कुछ ही पल बाद कई सारे अल्केमिस्ट ने अपने स्पेशल स्टोन को तोड़कर वापस से पिल टावर के अंदर में ट्रांसफर होने का ट्राई किया, लेकिन उस बैरियर की वजह से वो सभी वहां से टेलीपोर्ट नहीं हो पाते, जिसके बाद उनका जो डर था अब और भी ज्यादा बढ़ने लगा। तभी मूगू वहां पे कहता है, आई हैव सेड नो वन हियर कैन लीव। इसके बाद ही जिसने वो स्पेशल स्टोन को तोड़ा था उसके वो पास पहुंच जाता है, उसे इतनी भयानक दर्दनाक मौत देता है जिसे देखकर सभी अल्केमिस्ट अब और भी ज्यादा डर गए थे। मैं पढ़ते हुए भी इसको काफी ज्यादा फील कर पा रहा था कि कितना भयानक मंजर था ये। मूगू जैसे ही उस अल्केमिस्ट को मारता है उस दौरान सभी लोग समझ जाते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि एक एलीट डोजून है। इस दौरान सॉन्ग किंग खुद को काफी ज्यादा टूटा हुआ महसूस कर रहा था। वो बस गुस्से से मूगू की तरफ देख रहा था और कुछ भी नहीं कर पाता है। तभी सावी यहाँ पे पूछती है, क्या तुम हम सभी लोगों को मार देना चाहते हो? तो वहां पर मूगू हंसता हुआ उसे रिप्लाई करता है कि आई एम क्वाइट इंटरेस्टेड इन योर सोल। If you are allowed to grow, it is likely that you will really be able to become the next giant head of the pill tower, unfortunately। जिससे मूगू का साफ साफ एक ही मतलब था कि तुम्हारे सोल के अंदर में मुझे कुछ ज्यादा इंटरेस्ट है और अगर तुम्हें टाइम मिला तो तुम इन फ्यूचर चल के पिल टावर के 3 हेड्स में से एक हेड बनोगी और हमारे लिए कई सारे प्रॉब्लम्स को क्रिएट करोगी। और इसी वजह से मूगू ने अनफॉर्चुनेटली वर्ड को यूज किया। शोयन इन सभी चीजों को दूर से देखकर सिर्फ गुस्सा हो रहा था और कुछ भी नहीं कर पा रहा था। थोड़ी देर बाद ही मूगू को कुछ दूर में अचानक से महसूस होता है और वो एक आदमी को अपनी तरफ में खींच लेता है उस बैरियर के अंदर में। जब वो उस बैरियर के अंदर में एंटर करता है तो उस आदमी को देख कर सभी लोग चौंक गए थे, क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि हमारा शोयन था। मूगू भी फर्स्ट टाइम नहीं जानता था कि वो जो दूर में खड़ा है वो कोई और नहीं बल्कि शोयन है। उसे खींचने के बाद इस बारे में पता चला। इस मोमेंट के दौरान शोयन को इस बारे में पता नहीं था कि वो ब्लैक कपड़ों में कोई और नहीं बल्कि मूगू है। उसे सिर्फ इतना पता था कि वो एक एलीट डोजून है जिसके साथ वो लड़ाई नहीं कर सकता। साथ ही साथ उसके साथ जो मिले हुए आदमी है वो करीब करीब 6 to 7 स्टार डोजोंग है, जिस वजह से अगर वो वहाँ पे अकेला एरोगेंस दिखाता है तो वो वहाँ पे अपनी जान से हाथ धो बैठेगा।
और वो बिना किसी नौटंकी को किए साविंग के साथ में अपने हाथ को मिला लेता है। साविंग के साथ में जब उसकी बातचीत होती है तो साविंग वहाँ पे बताती है कि वो जो बैरियर है उसे वो एक्चुअली में तोड़ सकती है, लेकिन उसे तोड़ने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। और वो ये बात सिर्फ और सिर्फ शुएन को इसलिए बताती है क्योंकि उसे पता था कि उस एलिट दोजों को रोकने की औकात यहाँ पर किसी की भी नहीं है, लिटरली किसी की भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ शुएन को छोड़ के। और यही कारण था कि उसने इस बात को अभी तक किसी को भी नहीं बताया। शुएन जब इस बात को सुनता है तो वो थोड़ा सा हिचकिचाता है, लेकिन फिर भी वो पूछता है कि आखिर तुम्हें कितना टाइम चाहिए। तो वहीं पर साविंग का रिप्लाई आता है कि एटलीस्ट 3 मिनट तो चाहिए होगा, जिसके बाद सभी लोग इस बात के लिए राजी हो जाते हैं। और शुएन एक टाइम के लिए सोचता है कि भले ही सामने वाला दोजुन हो, लेकिन फिर भी वो करीब करीब 3 मिनट तक तो उसे झेल ही लेगा। और बाकी सब भी ये सोचते हैं कि हम लोग बाकी सबको संभाल लेंगे, तुम उस स्पिरिचुअल बैरियर को तोड़ने पे ज्यादा ध्यान दो। जिसके बाद साविंग उस स्पिरिचुअल बैरियर की तरफ में दौड़ना स्टार्ट कर जाती है और साथ ही साथ जितने भी लोग थे उन बाकी सभी दोजुन के साथ में लड़ाई स्टार्ट कर देते हैं। और शुएन यहाँ पे बढ़ रहा था मुगु की तरफ में। जैसे ही साविंग उस बैरियर की तरफ में दौड़ रही थी तो वो अपनी बॉडी से दोकी और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को निकालना स्टार्ट करती है, जिसकी इतनी ज्यादा टेरिफाइंग पावर्स थी कि शुएन वहाँ पे शॉक हो गया। उसे पता था कि उस दौरान साविंग ने अपनी फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन जब साविंग यहाँ पर अपने फुल पोटेंशियल वाले दोकी और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को निकालती है तो शुएन वहाँ पे घबरा गया था। और यही वो मोमेंट था जिस दौरान शुएन को पता चलता है कि साविंग को सब लोग क्यों विच बोलते हैं, उसकी टेरिफाइंग पावर्स की वजह से। जिसके बाद शुएन अब एलिट दोस्तों के पास में पहुंच चुका है, उसके साथ में फाइट स्टार्ट करने ही वाला है। तभी वहाँ पे मुगु बोलता है, यू आर थिंकिंग ऑफ बैकिंग दिस वर्नेबल सेल्फ विथ योर स्ट्रेंथ। मतलब तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने इस छोटी सी ताकत से मुझ जैसे पावरफुल दोस्तों को रोक सकते हो। इसके बाद ही उन लोगों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। शुएन के आसपास का जो स्पेस था उसे मुगु सॉलिडिफाई करने लगता है। उसी दौरान शुएन अपना स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज का फर्स्ट चेंज को क्रिएट करता है, साथ ही साथ वो अपने सेकंड चेंज को भी क्रिएट करता है, जिसके बाद ही वो सॉलिडिफिकेशन से खुद को बचा पाता है। और इसे देखकर मुगु थोड़ा सा चौंक जाता है, जिसके बाद मुगु पर्सनल अटैक पे आ जाता है, यानी कि अब वो फिजिकली शुएन के ऊपर में हमला करने वाला था। वो एक ऑर्डिनरी पाम से हमला करता है शुएन के ऊपर में, लेकिन वो इतना ज्यादा तेज था कि शुएन वहां से उस चीज को डॉज नहीं कर सकता था, जिस वजह से शुएन ने वहां पे अपने ऑक्टेन ब्लास्ट का इस्तेमाल करना चाहा और वो इस्तेमाल करता भी है, लेकिन उससे वो पूरी तरीके से उसके हाथ को रोक नहीं पा रहा था। जिसके बाद उसे ओपन माउंटेन सील और सी फ्लिपिंग सील का भी इस्तेमाल करना पड़ा, तब जाके वो उसकी पावर्स को रोक पाता है। उसके बाद मुगु अपनी दोकी को निकालता और अपने हाथ को एक क्लॉ में कन्वर्ट कर देता है और उस क्लॉ से वो सीधा शुएन के छाती के ऊपर में हमला करने जा रहा था। तभी अचानक से वहाँ पे अर्थ डीमन पपेट बाहर आया था और उस वार को अपने ऊपर में ले लेता है। और इतना पावरफुल वो वार था कि अर्थ डीमन पपेट का वो जो चेस्ट वाला हिस्सा था वो टूट चुका था, उसके अंदर का वो सिल्वर हिस्सा थोड़ा सा रिवील होने लगा। इसे देखकर शुएन काफी ज्यादा घबरा जाता है कि अगर ये शुएन को हिट करता तो ऑलमोस्ट वो मरने की कगार पर आया था। इसके बाद शुएन जल्दी से अर्थ डीमन पपेट को हील करने लगता है, तभी पीछे से एक लवली वॉइस में आवाज आता है। ऑफ कोर्स हमारी साविंग ही होगी। वो बोलती है, हरी एंड लीव, द स्पिरिचुअल बैरियर इज ब्रोकन। और इसे सुनने के बाद सभी लोग भागना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे आगे साविंग थी, लेकिन शुएन को जैसे इस बारे में पता चलता है तो शुएन इतनी तेजी से दौड़ता है कि सीधा साविंग के पास में पहुंच जाता है। और इसके बाद ही सभी लोगों ने अपना डायरेक्शंस को चेंज कर दिया ताकि वो जो मुगु के लोग हैं वो लोग उसे इकट्ठा पकड़ ना सके। और साविंग और शुएन दोनों पेड़ों के ऊपर में बंदर की तरह बिल्कुल बिजली की रफ्तार से भाग रहे थे। उसी दौरान अचानक से उन लोगों के सामने एक लौंडा आ जाता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि एक और बंदर था, सॉन्ग किंग, जिसे देखकर ये दोनों एक टाइम के लिए चौंक गए थे। लेकिन फिर बाद में वो भी उन लोगों को ज्वाइन कर लेता है, वो तीनों भागने लगते हैं। इसे देखकर मुगु काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उन तीनों का पीछा करने लगता है। और ऑफ कोर्स मुगु एक दोजून है, जिस वजह से उसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी, तो वो एक ही झटके में उन तीनों के सामने पहुंच जाता है और एक वार करता है। लेकिन शुएन वहां पे उस वार को रोकने के लिए खुद का एक वार को कर देता है, जिसके बाद वो तीनों भी अलग अलग डायरेक्शंस में स्प्लिट हो जाते हैं। उन तीनों के स्प्लिट होने के बाद मुगु शुएन को नहीं बल्कि साविंग को अपना निशाना बनाता है और उसने अपने क्रिस्टल वाले हाथ से साविंग को पकड़ लिया और साविंग वहां पे खुद को बचा नहीं पाती। शुएन और सॉन्ग किंग दोनों इस चीज को देख लेते हैं और वो थोड़ा सा डर जाते हैं, लेकिन सॉन्ग किंग जो कि साविंग को पसंद करता है और शुएन से जेलसी फील करता है, वो इतना डरपोक और फट्टू निकला कि वो साविंग को बचाने नहीं जाता बल्कि उल्टा वहां से भाग जाता है, जिसे देखकर साविंग थोड़ा सा गुस्सा होती है। साथ ही साथ शुएन काफी ज्यादा शर्म महसूस करता है कि एक मर्द होके वो एक फट्टू औरत की तरह भाग गया। इसके बाद ही मुगु साविंग के ऊपर में हमला करने ही वाला था, तभी शुएन अपना अर्थ डीमन पपेट को निकाल के उसके सामने खड़ा कर देता है और वो जो हमला था सीधा अर्थ डीमन पपेट के ऊपर में लगता है, जिसके बाद शुएन एक लाइटनिंग के स्पीड से जाके साविंग को वहां से बचा लेता है। साथ ही साथ अर्थ डीमन पपेट भी वहां से निकल जाता है और वो दोनों फिर से भागना स्टार्ट कर देते हैं, जिसे देखकर मुगु कहता है कि तुम्हें दूसरों को बचाने का कुछ ज्यादा ही शौक है, तो इस बार पहले तुम मरोगे। जिसके बाद वो एक ही झटके में शुएन के सामने आ जाता है और वो बोलता है कि रिगार्डलेस हाउ इंटेलिजेंट प्रे इज, इट विल बी नॉट एबल टू एस्केप फ्रॉम द हैंड्स ऑफ द हंटर।
जिसका मतलब शिकार कितना ही चालाक क्यों ना हो जाए, वो कभी भी शिकारी के चंगुल से बच नहीं पाता। और वो साथ ही साथ ये भी बोलता है कि इस बार मैं तुम्हारी हेवनली फ्लेम्स को लेके ही रहूंगा। और इसे सुनकर शोइन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो समझ जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि मूगू है। और ऐसा बोलते ही मूगू उसके ऊपर में हमला कर देता है, लेकिन तभी अचानक से एक हंसने की आवाज आती है और वो कहता है, मर्डरिंग ओपनली इन माई टेरिटरी, यू रियली डोंट गिव मी एनी फेस डू यू। और उसके बाद ही वो जो मूगू का हमला था वो उसे डिफेंड कर देता है, जिसके बाद शोयन वहां पे बच जाता है। उसके बाद एक और आवाज आता है जिसके अंदर में वो बोलता है कि ओल्ड फेलो, आई विल नॉट केयर इफ यू किल एनी अदर्स, हाउएवर यू कैन नॉट किल शोयन। तभी शोयन के मुंह से एक और आवाज आता है, जियान। और ये छोटी सी नटखट लड़की वहां पर एक पावरफुल बीस्ट को लेके आती है और वो जो पावरफुल बीस्ट है वो नॉर्मल नहीं है, वो ड्रैगन बर्ड लाइन को पोजेस करता है।